शो की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कैफे में बैठा होता है। वो आदमी अपने फोन की घड़ी को घूर रहा होता है। जैसे ही घड़ी में 1:20 होते हैं, वह चिंतित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक पूरे शहर में एक जोर का धमाका सुनाई देता है। शहर में रहने वाले लोग डर जाते हैं। हवा में कहीं से ह्यूमन लाइक क्रिएचर यानी राक्षस प्रकट होते हैं और कैफे में घुस आते हैं। वे लगातार काला धुआं छोड़ रहे होते हैं और उनके चेहरे बहुत डरावने हैं। हर कोई डर कर भागना शुरू करता है। राक्षस उस आदमी के पास आता है जो अपने फोन में टाइम देख रहा था। राक्षस उसे पकड़कर रैगडॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगते हैं। आदमी किसी तरह से वहां से निकलकर मेन हाईवे की ओर भागने लगता है, लेकिन जिद्दी जीव इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे उस आदमी का पीछा करते हैं। थोड़ी भाग दौड़ के बाद राक्षस उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे क्रूर दंड देते हैं। आदमी के मरने के पहले वे उसे सड़क पर लिटा देते हैं और एक अनुष्ठान करते हैं जो उसे तुरंत जला देता है। अब जबकि वह आदमी मर चुका है और उसकी आत्मा को निकाल लिया गया है, तीनों हवा में गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमारा परिचय जंग जिनसू से होता है, जो द न्यू ट्रुथ नामक एक ग्रुप का चेयरमैन है। वह नियमित रूप से अपने सिद्धांतों का प्रचार करता है, इसलिए उसके काफी फैंस बन गए हैं। एक दिन वह कहता है कि पापी लोगों को भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा और नरक में भेजा जाएगा। वह ये भी बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति पाप करेगा, एक देवदूत जैसी आकृति प्रकट होगी और उसे उसकी मृत्यु का सही समय बताएगी। इसके बाद सीन एक पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां एक जासूस क्यून की इस ब्रीफिंग में देर से पहुंचता है। उसने नोटिस किया कि पूरा पुलिस विभाग 3 राक्षसों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हत्या बहुत खतरनाक तरीके से हुई थी। कई गवाहों ने इस घटना को रिकॉर्ड किया है। अलौकिक प्राणियों को देखकर क्यों अचंभित हो जाता है। बैठक समाप्त होने के बाद उसे और उसके साथी उन पुओं को घटना की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बिना समय गवाए दोनों जासूस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कुछ सबूत खोजने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से वे पैरों के निशान खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्यूब ने किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगने का सोचता है जो उन जीवों के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रुप का चेयरमैन जंग होता है। कुछ ही समय बाद दोनों जासूस एक सभा में पहुंचते हैं, जहां जंग अलौकिक राक्षसों द्वारा मारे गए लोगों की छवियां प्रदर्शित कर रहा है। उसका दावा है कि जब भी किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उनके सामने एक देवदूत प्रकट होगा है और उसे उसकी मृत्यु का सही समय बताएगा है। मृत्यु से बचने का एकमात्र तरीका शांतिपूर्ण जीवन जीना है, जिसमें कोई पाप शामिल नहीं है। प्रदर्शन खत्म होने के बाद क्यूब ने अपनी बेटी ही जन को देखा और महसूस किया कि वह भी उस ग्रुप की फैन है। इसके बाद जासूस जन से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल अपने निजी जीवन के बारे में बात करता है। उसने बताया कि जब वह 20 साल का था तो वह एक अकल्पनीय काम करना चाहता था, लेकिन जब उसने 3 अलौकिक प्राणियों को देखा तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। जन का मानना है कि इंसानों को न्याय दिलाने के लिए जीव धरती पर आए हैं, इसलिए जब उन्होंने पहली बार जीवों को देखा तो उन्होंने लोगों को जीवों के बारे में जागरूक करने के लिए द न्यू ट्रुथ ग्रुप बनाया। लेकिन क्यूब हंसते हुए कहता कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए कानून पूरी तरह से ठीक हैं। तभी वह क्यूब को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि कैसे उसकी पत्नी की हत्या की गई थी और कैसे हत्यारा आज भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। इस बीच हमें एक महिला पाक जुन्जा को दिखाया गया है, जो दिन भर काम करके अपने घर लौटती है। उसको आश्चर्य करने के लिए उसके बच्चे जन्मदिन केक के साथ उसका वेलकम करते हैं। पूरा परिवार खुश होता है। तभी अचानक एक परी जैसी आकृति प्रकट होती है और बताती है कि पाक 5 दिनों के बाद दोपहर 3 बजे मर जाएगी। पाक का बेटा, जो अपनी मां के बर्थडे का वीडियो बना रहा था, गलती से परी जैसी आकृति का भी वीडियो बना लेता है। दूसरी ओर एक लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमर दिखाया गया है। वह द एरोहिड नामक एक अन्य ग्रुप का मेंबर होने का दावा करता है। हैरानी की बात यह है कि इस ग्रुप के सभी मेंबर किशोर उम्र के हैं। वे कानून की परवाह नहीं करते हैं और हमेशा उन लोगों को मारते हैं जो उनकी मान्यताओं के खिलाफ जाते हैं। ये भी पता चला है कि एरोहेड्स द न्यू ट्रुथ की विचारधाराओं से प्रेरित हैं, लेकिन जन का दावा है कि उनका ग्रुप एरोहिड से संबद्ध नहीं है। अगले दिन पहले वाली औरत पाक जन से मिलती है और घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। वह अपने बेटे द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो सबूत भी दिखाती है। सब कुछ देखने के बाद जन पाक को एक प्रस्ताव देता है कि वह अपनी मौत का प्रसारण टीवी पर लाइव दिखाए तो उसे 3 बिलियन वोन दिया जाएगा।
यह महसूस करते हुए कि उसके मरने के बाद उसके बेटे अकेले हो जाएंगे, वह इस सौदे के लिए मान जाती है। अगले सीन में जन 3 बिलियन का चेक लेकर पार्क के घर पर आता है। इस समय तक कई मीडिया कर्मियों को इस प्रयोग की भनक लग चुकी है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद जन घर के चारों ओर देखता है और उत्सुकता से पार्क से पूछता है कि क्या उसने इस स्थिति में आने के लिए क्या कोई अपराध किया है। लेकिन पार्क जवाब नहीं देती और बस चुप रहती है। फिर उसे लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है, इस डर से कि धार्मिक लोग उस पर हमला कर देंगे। इसके बाद सीन एरोहेड लाइव स्ट्रीमर में बदल जाता है, जो द न्यू ट्रूथ की विचारधाराओं का प्रचार कर रहा है। वह उन 3 अलौकिक जीवों के बारे में भी चर्चा करता है जिन्होंने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। लाइव स्ट्रीमिंग के बीच कोई गुमनाम आदमी पार्क के बारे में बात करता है और प्रकट करता है कि वह वही है जो 5 दिनों के बाद मर जाएगी। मामले को बदतर बनाने के लिए उसने पार्क का पता भी लीक कर दिया। बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने द एरोहेड के साथ पार्क की जानकारी शेयर की थी, वह कोई और नहीं बल्कि जासूस उनपो है। वह अपने पूरे समय में वह दिन में एक जासूस और रात में एक मजबूत एरोहेड अनुयायी है। रात में क्यों घर लौटता है और अपनी बेटी को खोजता है। जब वह उसे खोजने में विफल होता है तो वह अपनी बेटी को फोन करता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ है। ही जंग अपने पिता से झूठ बोलती है और कहती है, मैं अपने दोस्त के यहाँ हूँ। उसके बाद हमें पता चला कि वह वास्तव में जंग के अपार्टमेंट में है। जंग कहता कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इसके बाद ही जंग बताती कि उसकी माँ की हत्या कैसे की गई थी। एक दिन जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ने उसे उसके पिता के पास कपड़े पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन छोटी लड़की अपनी माँ को मना कर देती है, इसलिए उसकी माँ खुद जाने का फैसला करती। दुर्भाग्य से रास्ते में कुछ बुरे लोग उसे मार डालते हैं। वर्तमान में ही जंग ने उल्लेख किया है कि घटना के बाद से वह खुद को माफ नहीं कर पाई है। ये सब सुनकर जंग ने उसे गले लगाता और उसे विश्वास दिलाता है कि वह और उसके ग्रुप के लोग हत्यारे को पकड़ लेंगे और उसका न्याय करेंगे। इस बीच ये जानने के बाद कि किसी ने इंटरनेट पर पार्क की जानकारी लीक कर दी है, हाइजन नाम की एक वकील ने मदद करने का फैसला करती है। वह पार्क के बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें कनाडा भेज देती है। कहीं और जंग ही जंग को उस अपराधी के पास ले जाती है जिसने उसकी मां की हत्या की थी। फिर वह बदला लेने के लिए उसे उकसाता है। ये जंग ऐसा ही करती है और वह उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है। गुस्से में वह उसे खत्म भी कर देती है। बाद में दोनों शवों को जलाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जंग जिसने अभी अभी किसी को मारा है, मुस्कुराने लगती है। उसने जो किया उस पर उसे गर्व महसूस हो रहा है। अगले दिन पुलिस को आदमी का अवशेष जली हुई हालत में मिलता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अलौकिक जीव करते हैं। इससे आम लोगों का मानना है कि द न्यू ट्रूथ समूह जो कुछ भी कह रहा है वह सच है। एक साथ हेरोहेड्स और द न्यू ट्रूथ के सदस्य पार्क के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और मांग करते हैं कि वह अपनी मृत्यु से पहले अपने पापों को स्वीकार करे। कुछ हेरोहेड्स अपने साथी सदस्यों को रिहा करने की मांग करते हुए पुलिस थाने में घुसते हैं और उन पर हमला करते हैं। अगले दृश्य में अंततः पार्क की नियत मृत्यु का दिन आ जाता है। हमें पता चलता है कि प्रदर्शन न केवल इंटरनेट पर बल्कि प्रमुख टीवी चैनलों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाब पहनकर बड़ी संख्या में वीआईपी लोग भी पार्क के घर के बाहर पहुंचे हैं। ये पता चला है कि प्रदर्शन को करीब से देखने के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई है। जल्द ही पार्क को मंच पर लाया जाता है, लेकिन वह बोलने से बहुत डरती है। वह बस अपने मौत की प्रतीक्षा कर रही है। जब घड़ी में दोपहर के 3 बजते हैं तो कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक एक जोर का धमाका सुनाई देता है और 3 अलौकिक काले राक्षस दीवारों के माध्यम से निकलते हैं और वे पार्क पर हमला करते हैं और उसे एक दीवार की तरफ फेंक देते हैं। इस बीच क्यूब जो सब कुछ देख रहा है मामले को अपने हाथ में लेता और एक बंदूक निकालता है और राक्षसों में से एक को कुछ शॉट मारता है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था उन्हें कुछ नहीं होता। जब क्यूब राक्षसों के करीब जाने की कोशिश करता है तो राक्षस उसे घूंसा मारकर दूर भगा देता है। थोड़ी देर बाद राक्षस पार्क को खत्म कर देते हैं और उसे जला देते हैं। इसके बाद वे वहां से निकलते हैं और हवा में कूदकर गायब हो जाते हैं। अजीबोगरीब घटना के कारण सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और सम्मान में झुक जाते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि आखिर जंग सही थी। अगली सुबह क्यूब एक अस्पताल में जागता है। वह अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गया। जब वह बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पूरा शहर खाली हो गया है क्योंकि लोग पाप करने से बहुत डरने लगे हैं।
फिर वह अपने कार्यालय जाता है और टीवी चालू करता है ताकि जंग का एक समाचार चैनल द्वारा लिया गया इंटरव्यू देख सके। इंटरव्यू के दौरान जंग ने बताया कि प्रदर्शन सिर्फ एक भगवान का संदेश था और सभी को अपने सामान्य जीवन में वापस आना चाहिए। आगे वह कहता है, जब तक वे मुझे फिर से नहीं बुलाते तब तक मैं भगवान के निशानों की तलाश करूंगा। इस बीच क्यूब ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फुटेज देखी और देखा कि उसकी बेटी अपनी मां के हत्यारे को सजा दे रही है। उसी समय वह जंग के इंटरव्यू पर करीब से नजर डालता है जहां वह अपनी बेटी की स्वेटशर्ट देखता है। इस वजह से क्यूब तुरंत अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर एरोहित स्ट्रीमर पिछले दिनों के अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा कर रहा है। वह बताता है कि राक्षसों द्वारा अपने लक्ष्य को मारने और चले जाने के बाद अधिकांश लोग सम्मान में झुक गए, लेकिन वकील हाइजिन और जासूस क्यूब राक्षसों के सम्मान में नहीं झुके। स्ट्रीमर यह राज सभी को बता देता है और जल्द ही लोग उन्हें मारने के लिए दंगे शुरू कर देते हैं। हाइजिन को इसका पता चल जाता है और वह तुरंत अपनी बीमार मां के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। अफसोस की बात है कि जब वह वहां पहुंचती है तो अपनी मां को पार्किंग में छोड़कर वह नोटिस करती है कि द एरोहित के सदस्यों द्वारा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। हाइजिन फिर मदद के लिए अपने सहकर्मी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी हालत और भी खराब है। जाहिर है गुंडों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की है, यह महसूस करते हुए कि वह अगला टारगेट है। हाइजिन पार्किंग की ओर दौड़ती है तो वह देखती है कि उसकी मां पर एरोहेड द्वारा हमला किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वे चले जाते हैं और हाइजिन तुरंत अपनी मां को अस्पताल ले जाती है। अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कोई इलाज मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दृश्य में क्यूंग अपनी लापता बेटी को खोजने के लिए जंग के अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। वह किसी को नहीं पाता है और इमारत से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी कुछ गुस्साए गुंडे उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। क्यूंग लगभग बुरी तरह फिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से जंग ने उसे समय रहते बुलाया और सभी को नीचे खड़े होने का आदेश दिया। फिर वह क्यूंग को पास के एक स्कूल में मिलने के लिए कहता है। दूसरी ओर व्याकुल हाइजिन पादरी किम नाम के एक रिपोर्टर से मिलती है जिसने 20 साल पहले जंग का इंटरव्यू लिया था। किम जंग की जानकारी शेयर करने को लेकर संशय में है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह मान जाता है। इसके बाद पादरी किम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जाहिर है जब जंग सिर्फ एक बच्चा था तो स्वर्गदूत ने उससे संपर्क किया और उसे चेतावनी दी कि वह ठीक 20 साल में मर जाएगा। समय रात 10:30 बजे होगा। हाइजिन को समाचार बहुत जानकारीपूर्ण लगता है और रिकॉर्डिंग को उसे देने के लिए कहती है, लेकिन पादरी इसे डिलीट कर देता है। इस बीच क्यूब स्कूल में आता है और जंग को उसका इंतजार करते हुए पाता है। बिना समय बर्बाद किए जंग उसे बताता है कि वह 20 साल पहले देवदूत से मिला था, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने कभी तब कोई पाप नहीं किया। इसका अर्थ है कि राक्षस पाप करने वाले लोगों को टारगेट नहीं करते हैं, वे एक रैंडम टारगेट चयन करते हैं और उसे मार देते हैं। इसलिए कोई भी मारा जा सकता है, यहाँ तक कि एक मंदिर का पुजारी भी। जंग आगे बताता है कि उन्होंने ग्रुप द न्यू ट्रूथ का गठन अपने मैसेज को फैलाने के लिए किया कि पापियों को दंडित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने लोगों के मन में डर पैदा किया और अब लोग कुछ भी बुरा करने से पहले 1000 बार जरूर सोचते हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, जंग ने क्यूंग को अपनी भविष्यवाणी को गुप्त रखने की धमकी दी, वरना उसका ग्रुप उसकी बेटी का वीडियो लीक कर देगा जिसमें उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी। अंत में अलौकिक जीवों के आने और उसे मारने से पहले जंग ने क्यूंग को अपने जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए कहता है। वह ये भी कहता है कि मेरे अवशेषों का ध्यान रखना। फिर घड़ी में रात के 10:30 बजते हैं और काले राक्षस वहां पहुंचते हैं। वे उसे एक गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक देते हैं और उसे मार डालते हैं, और जाने से पहले वे कुछ अनुष्ठान करते हैं और उसे जलाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस बीच हाइजिन अभी भी पादरी किम के साथ है, हाल की घटनाओं पर सुराग खोजने की कोशिश कर रही है। वह उससे जानकारी मांगती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तंग आकर वह पादरी के घर से जाने लगती है, लेकिन किम उसे रोकता है और बताता है कि जंग ने उसे मारने और अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभालने के लिए कहा था। ये सुनकर घबराई हुई हाइजिन किसी तरह भागने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वह बाहर पहुंचती है वह पाती है कि एरोहेड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देती। लास्ट सीन में क्यूंग घर लौटता है और अपनी बेटी को अपना इंतजार करते हुए पाता है। अब वह एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के राज को छिपा कर रखना है।
एपिसोड समाप्त होता है जब हम एक पुल के नीचे चट्टानों के बीच हाइजिन का मृत शरीर देखते हैं। एपिसोड 2 देखने के लिए कमेंट में एपिसोड 2 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।